एनर्जी वैम्पायर्स, पहचाने और खुद को बचाएं। क्या कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप थका हुआ और खाली खाली महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा कोई चुपचाप सोख रहा है? तो हो सकता है कि आप किसी एनर्जी वैम्पायर से मिल रहे हों। इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों को पहचानना सिखाएंगे जो अक्सर आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। हम आपको ऐसे आसान और काम के तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप खुद को बचा सकते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। कुछ लोग चुपचाप आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एनर्जी वैम्पायर्स के लक्षणों को जानें और उनकी नकारात्मकता से खुद को बचाने के आसान तरीके सीखें। क्या आप अपनी ऊर्जा को वापस पाने और खुद को बचाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं? एनर्जी वैम्पायर्स वे लोग होते हैं जो दूसरों से ऊर्जा लेते हैं, जिससे दूसरे लोग थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये इंसानों के व्यवहार से जुड़ा है। ऊर्जा खत्म करने की बात। एनर्जी वैम्पायर्स उस स्थिति को कहते हैं जहां कुछ लोग दूसरों की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके व्यवहार के कारण आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं। मानसिक और भावनात्मक सेहत पर असर। ऐसे लोग आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत पर बुरा असर डालते हैं। उनके साथ रहने के बाद आपको तनाव, चिंता या उदासी महसूस हो सकती है। आप खुद को कमजोर और चिड़चिड़ा पा सकते हैं। एनर्जी वैम्पायर के व्यवहार के उदाहरण। लगातार शिकायत करने वाले। वे हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और किसी भी समाधान को नहीं मानते। पीड़ित बनने वाले। वे हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में दिखाते हैं और सहानुभूति चाहते हैं। नाटक करने वाले। वे ध्यान पाने के लिए छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। आलोचना करने वाले। वे हमेशा दूसरों में कमी निकालते रहते हैं। नियंत्रण करने वाले। वे दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। एनर्जी वैम्पायर के लक्षण। एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानना जरूरी है ताकि आप खुद को बचा सके। इनके कुछ खास लक्षण और व्यवहार होते हैं। सामान्य आदतें और व्यवहार। आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। उनके साथ समय बिताने के बाद आप अक्सर शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। आप खाली या उदास महसूस करते हैं। उनकी बातें या व्यवहार आपको अंदर से खाली या उदास कर देता है। आप हमेशा उनकी मदद कर रहे होते हैं। वे लगातार आपसे मदद, सलाह या समर्थन मांगते रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी आपकी मदद करते हैं। वे सिर्फ अपनी बात करते हैं। बातचीत में वे सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं और आपकी बातों में कम दिलचस्पी दिखाते हैं। आप उनसे दूर रहना चाहते हैं। आप अनजाने में उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं या उनके साथ समय बिताने से बचते हैं। बातचीत के बाद खराब मूड। उनके साथ बातचीत के बाद आपका मूड खराब हो जाता है। सच्ची नकारात्मकता और जहरीली ऊर्जा में फर्क। हर नकारात्मक व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर नहीं होता। कभी कभी लोग बस बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं और उन्हें समर्थन की जरूरत होती है। एनर्जी वैम्पायर की नकारात्मकता अक्सर लगातार और बिना किसी समाधान के होती है। वे अपनी स्थिति में बदलाव नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और दूसरों की ऊर्जा पर जीते हैं। जहरीली ऊर्जा वह है जो आपको शारीरिक या भावनात्मक रूप से बीमार महसूस कराती है, जबकि सच्ची नकारात्मकता कभी कभी ही होती है और उसके पीछे कोई खास कारण होता है। स्थितियों और लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं? वे दोष मढ़ने वाले होते हैं। वे अपनी गलतियों के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। वे शिकायत करने वाले होते हैं। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं और किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। वे नाटक करने वाले होते हैं। वे ध्यान खींचने के लिए छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। वे सहानुभूति का लाभ उठाने वाले होते हैं। वे हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में पेश करके सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। एनर्जी वैम्पायर से खुद को बचाना। एनर्जी वैम्पायर से खुद को बचाना सीखने से आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सीमाएं तय करना और उन्हें लागू करना, ये सबसे जरूरी कदम है।
आपको ये समझना होगा कि आपकी सीमाएं क्या हैं और आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना कहना सीखें। जब आप किसी की मदद नहीं करना चाहते या उनके साथ समय नहीं बिताना चाहते, तो स्पष्ट रूप से ना कहें। इसके लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। समय तय करें। उनके साथ बातचीत या मिलने का समय सीमित करें। जैसे, मैं सिर्फ 15 मिनट बात कर सकता हूं। विषय बदलें। यदि वे लगातार नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करें। यदि वे नहीं बदलते, तो बातचीत खत्म कर दें। एनर्जी वैम्पायर्स के साथ बातचीत को संभालना। सुने, लेकिन समाधान न दें। उनकी बातें सुने, लेकिन उन्हें समस्याओं से बाहर निकालने की जिम्मेदारी न लें। वे अक्सर समाधान नहीं चाहते, बस ध्यान चाहते हैं। खुद को अलग रखें। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। ये उनका व्यवहार है, आपकी नहीं। भावनात्मक दूरी बनाए रखें। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर न आने दें। अपने और उनकी नकारात्मकता के बीच एक अदृश्य दीवार बनाएं। उनकी हर मांग को पूरा न करें। वे अक्सर आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। हर बार उनकी मांगों को पूरा न करें। आत्म देखभाल और ऊर्जा बढ़ाने वाली गतिविधियां। जब आप उनसे मिलते हैं, तो अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कुछ समय निकालें। ध्यान या योग करें। यह आपको शांत करता है और आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है। प्रकृति में समय बिताएं। पार्क में टहलना या पेड़ों के पास बैठना आपको तरोताजा कर सकता है। शौक पूरे करें। ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, जैसे संगीत सुनना, पेंटिंग करना या किताब पढ़ना। पूरी नींद लें और पौष्टिक भोजन करें। ये आपकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बुनियादी चीजें हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अपने नजरिए को बदलना। एनर्जी वैम्पायर से निपटने में सिर्फ उन्हें पहचानना और उनसे बचना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर भी बदलाव लाना होगा। नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती दें। एनर्जी वैम्पायर्स अक्सर आपको खुद पर शक करने या खुद के बारे में बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा हो, तो उस नकारात्मक विचार को पहचानें और उसे चुनौती दें। अपने आप से कहें, यह सच नहीं है। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। अपने आप से अच्छी बातें कहें और अपनी खूबियों पर ध्यान दें। नकारात्मक बातचीत को विकास के अवसर के रूप में देखें। हर नकारात्मक बातचीत को सिर्फ एक बुरा अनुभव न माने। इसे एक अवसर के रूप में देखें कि आप कैसे अपनी सीमाओं को और मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपनी भावनात्मक सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं और कैसे खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे सीखें कि आप भविष्य में ऐसी स्थितियों को कैसे बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है। सकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपको खुशी, प्रेरणा और शांति देती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। ऐसी किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने या वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करते हैं। उन गतिविधियों में शामिल हो जो आपकी आत्मा को पोषण देती है। सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाना। अपनी ऊर्जा को एनर्जी वैम्पायर से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने चारों ओर एक मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाएं। नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाना। कल्पना करें, जब आप किसी एनर्जी वैम्पायर से मिले, तो कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक चमकदार रोशनी का कवच है जो आपको नकारात्मकता से बचाता है। क्लीनिंग तकनीक। कुछ लोग नकारात्मक बातचीत के बाद खुद को एनर्जी क्लीन करने के लिए हाथ धोते हैं या कुछ मिनट के लिए ध्यान करते हैं। अनायासता। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। उन्हें अपनी ऊर्जा को प्रभावित न करने दें। माइंडफुलनेस और ध्यान का लाभ। माइंडफुलनेस, सचेत रहना, यह आपको वर्तमान पल में रहने और अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने में मदद करता है।
यह आपको अपनी ऊर्जा के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। ध्यान, मेडिटेशन नियमित ध्यान आपको शांत करता है, तनाव कम करता है और आपकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करता है। सकारात्मक और सहायक लोगों से घिरे रहें। आपका सामाजिक वृत्त, सोशल सर्कल आपकी ऊर्जा को बहुत प्रभावित करता है। ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य चुनें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको खुश रखते हैं। जो लोग लगातार नकारात्मक होते हैं या आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, उनसे दूरी बनाना सीखें। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, अपनी ऊर्जा के मालिक बने। हमने देखा कि कैसे एनर्जी वैम्पायर्स हमारी ऊर्जा को सोख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने सीखा कि आप खुद को कैसे पहचान सकते हैं और उनसे बचा सकते हैं। मुख्य बातें याद रखें। एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानें और उनके व्यवहार को समझें। मजबूत सीमाएं तय करें और उन्हें लागू करें। आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें और अपनी ऊर्जा को फिर से भरें। नकारात्मकता को विकास के अवसर के रूप में देखें और अपने नजरिए को बदलें। अपने चारों ओर एक मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाएं। आप अपनी ऊर्जा के मालिक हैं। कोई भी आपकी अनुमति के बिना आपकी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकता। इन तरीकों को अपनाकर आप एक सुरक्षित, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसे उन चीजों में लगाएं जो आपके लिए मायने रखती है। क्या आप आज से ही अपनी ऊर्जा को बचाने और बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा तरीका सबसे पहले अपनाएंगे।